हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था एनपीओ के सारे क्वेश्चंस के बाद अब हम एनएम कॉलेज के फाइनल अकाउंट्स के 3 जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको कॉलेज में कराएं उसका सॉल्यूशन आपको सिखाने वाले हैं। 3 अलग अलग वीडियो में 3 क्वेश्चंस होंगे। काफी लेंथी क्वेश्चंस हैं एंड थोड़े मुश्किल भी हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, उनको भी काम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, from the trial balance of Ram and Shyam you are required to prepare trading P&L and balance sheet। तो ये ट्रायल बैलेंस दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, हम ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हुए साथ में बाजू में लिखते जाएंगे कि ये जो अकाउंट है उसको हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे, P&L में लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो 6 अलग अलग शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। TD ट्रेडिंग डेबिट, TC ट्रेडिंग क्रेडिट, PD P&L डेबिट, PC P&L क्रेडिट, BA बैलेंस शीट एसेट या BL बैलेंस शीट लायबिलिटी। इनफैक्ट बैलेंस शीट वर्ड के लिए B जरूरत नहीं है, A और L लिख देंगे, एसेट एंड लायबिलिटी। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करिएगा। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक TD। सैलरीज एंड वेजेस, आपको पता है ये एक्चुअली नॉनसेंस है। वेजेस आगे होगा तो ट्रेडिंग में जाता है, सैलरीज आगे है तो P&L में जाएगा। तो PD कैश ऑन हैंड एसेट, परचेसेस एंड सेल्स दोनों दिया है तो TD और TC। ऑफिस एक्सपेंस PD। प्रोडक्टिव वेजेस, अब ये प्रोडक्टिव वेजेस क्या होता है, तो वेजेस एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट वेजेस और एक इनडायरेक्ट वेजेस। CA या CA में अगर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझने मिलेगा आपको, पर प्रोडक्टिव वेजेस अभी अकाउंट्स के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है, इतना काफी है। TD यस इधर आ गया, TD। बिल रिसीवेबल एसेट, लीगल एक्सपेंसेस PD, बैड डेट्स PD, परचेज रिटर्न TD में से लेस करेंगे। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर यानी जो हमारा फैक्ट्री संभालता है, फैक्ट्री यानी ट्रेडिंग अकाउंट, तो TD। कमीशन PD, इन्वेस्टमेंट एसेट, डेटर एंड क्रेडिटर सो एसेट एंड लायबिलिटी, सेल्स रिटर्न TC में से लेस करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लायबिलिटी, पेटेंट लूज टूल्स गुडविल तक सारे के सारे एसेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारा इनकम है PC। आई होप इसमें तो आपको समझने की जरूरत नहीं, ये तो आपको आता ही होगा आई एम श्योर। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज। अब क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कितना है, 60:40। 2 से अगर कॉमन डिवाइड कर दिया जाए 20,000 से, सो 3:2 ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस 45,000 है। आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी वो 45,000 को हम इग्नोर करेंगे, 20,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा। इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड पे। तो मैं यहां पे आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं एडजस्टमेंट्स। जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है, इधर ऐसे लिखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, तो ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3, राम हैज विड्रॉन गुड्स वर्थ 1200 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये ड्रॉइंग्स हो गया, तो एक होगा आप कैपिटल में से लेस करोगे, कैपिटल में से लेस, और दूसरा इफेक्ट आप करोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। परचेजेस में से भी माइनस किया जा सकता है, दोनों ट्रीटमेंट सही है। अनइंश्योर्ड गुड्स, अरे बाप रे, अनइंश्योर्ड गुड्स इंश्योरेंस लिया ही नहीं था, वर्थ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये तो लॉस हो गया। तो 4th एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे क्योंकि ये लॉस है, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 5th एडजस्टमेंट रहेगा 5th। 450 is written off as
बैड डेट फ्रॉम डेटर्स, तो इसके दो इफेक्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे और एसेट में से लेस करेंगे। बैड डेट के दो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे और बैड डेट में से लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिक्स्थ एडजस्टमेंट, तो सिक्स्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज में ऐड करेंगे और दूसरा लायबिलिटीज में दिखाएंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी। 7, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये तो कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं। अब एनएम में है तो ये तो बेसिक आता होगा, जब मुश्किल वाला कुछ एडजस्टमेंट होगा तो डीप में जाके डिटेल में समझेंगे हम, ठीक है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ रहा है, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन तो है आपके लिए, प्लीज वहां पे कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार देंगे। नेक्स्ट 7th पॉइंट में लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो एक होगा पीएनएल में डेबिट होगा और दूसरा होगा एसेट्स में से लेस डेप्रिसिएशन का अमाउंट। बोथ पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 4,000 एवरी ईयर, 4,000 का सैलरी पे करना है एवरी ईयर। तो एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा, एक होगा, आप यहां पे क्यों आ गए सर जी, आप इधर आइए, साइड पे आइए, ऐसे बीच में मत चले जाइए, हाँ अब ठीक है। तो एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, दोनों को 4,000। और क्या हमने पैसे दिए हैं क्या, ना, हमारे पार्टनर हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट होगा उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कैपिटल में लिखेंगे सेकंड इफेक्ट। 9th, ये एडजस्टमेंट बाद में ऐड किया गया है, श्याम इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन एट 5% ऑन नेट सेल्स, यानी अगर कोई सेल्स रिटर्न हुआ तो वो माइनस करने के बाद जो नेट सेल्स है उसका 5% श्याम को देना है। तो एक इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, ये हमारा एक्सपेंस है, और दूसरा इफेक्ट होगा श्याम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, श्याम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। चलिए, तो ये एडजस्टमेंट्स हमने समझ लिए हैं। अभी एक काम करते हैं, ट्रायल बैलेंस में डॉट लगा देते हैं जहां जहां पे जरूरत है। तो एक तो बैड डेट्स और डेटर्स में डॉट लगेगा, सैलरीज वेजेस में डॉट लगेगा और लैंड एंड बिल्डिंग में डॉट लगेगा, ठीक है। तो डॉट लगा देते हैं ताकि हमें पता चले इसको इनर कॉलम में लिखना है। सो लैंड एंड बिल्डिंग, वेट 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 वेट, आप बाहर चले जाओ भाई, आपका कुछ काम नहीं है। ओके, जरा 1 मिनट दे दो, ये गड़बड़ हो रहा है, अब चले जाओ, नहीं चाहिए हमको, नहीं जा रहे भाई साहब, हाँ इधर है ना क्रॉस, चले गए। तो थोड़ा नया है, अभी सीखने का बाकी है। ओके, तो हमको क्या करना था मैं भूल गया, हमको क्या करना था, डॉट्स लगा रहे थे, यस, तो डॉट्स लगा रहे हैं, देखो वापस वही हो गया, वापस वही मिस्टेक, इधर मूव पे जाना है, अब हम मूव कर सकते हैं। तो डॉट लगाना है, डॉट कहाँ पे लगाओगे, डेटर्स पे डॉट लगाना है और बैड डेट्स पे डॉट लगाना है और सैलरीज एंड वेजेस पे डॉट लगाना है। सैलरीज एंड वेजेस बहुत ही शुरुआत में था, ये रहा, ठीक है। तो ये डॉट्स आपने लगा दिया है, प्रिंट आउट आपके सामने रखना क्वेश्चन का और फॉर्मेट बना के रखना, साथ में सॉल्व करना, तो अच्छे से समझ में आएगा। अकाउंट्स, मैं कभी कभी देखता हूं बच्चों को, अकाउंट्स वो लोग वीडियो देख के सीख लेते हैं, ऐसे उनको लगता है ना, अकाउंट्स हमेशा लिख के प्रैक्टिस किया जाता है। जब प्रैक्टिस करोगे खुद तब गलती समझ में आएगी, प्लस जब हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होता है, जब आप लिखते हो तो मेमोरी में ज्यादा समय तक रहता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन मेरे पास रख लिया है और मैंने फॉर्मेट भी बना दिया है। तो यहां पे मैं एडजस्टमेंट्स, कुछ वर्किंग नोट बनाना है तो बनाऊंगा। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये पीएनएल है, पीएनएल मैंने 2 पेजेस रखे हैं, ठीक है। फिर बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के भी मैंने 2 पेजेस रखे हैं, अगर एक जगह काम कम पड़ गया तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो चीज ट्रायल बैलेंस में होता है एक इफेक्ट, जो एडजस्टमेंट्स में होगा 2 इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे होगा तो ट्रेडिंग डेबिट, पीएनएल डेबिट या बैलेंस शीट एसेट। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे होगा ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट या लायबिलिटी। ओके, चलिए ये रूल है,
ये रूल भी फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 35,000, P&L, नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस, इनर कॉलम में लिखना है 9,200। नेक्स्ट है कैश ऑन हैंड, तो ऊपर से थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कैश ऑन हैंड, और कैश ऑन हैंड का अमाउंट है 10,000। फिर है परचेजेस एंड सेल्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। टू परचेजेस, इनर कॉलम में 2,25,200, और एक रो ब्लैंक। क्रेडिट साइड पर बाय सेल्स 3,30,000 और एक रो ब्लैंक। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस, सो इधर एक रो ब्लैंक छोड़ेंगे। अभी P&L डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख देंगे 8,600। फिर है प्रोडक्टिव वेजेस, कहां लिखें बेटा? सर बताया तो था आपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस आएगा आउटर कॉलम में 14,000। फिर है बिल्स रिसीवेबल, तो बैलेंस शीट एसेट साइड कैश ऑन हैंड के ऊपर लिख लेता हूं मैं बिल्स रिसीवेबल, और ये अमाउंट है 8,000। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंस के बाद टू लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस है 3,000। उसके बाद है बैड डेट। बेटा बैड डेट का फॉर्मेट एक फिक्स्ड फॉर्मेट हम बना के रखते हैं जो हमेशा काम आता है, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मेट आपको लिख लेना है। कैसे? ओन नो, ONNO, मैं समझाता हूं क्या। ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, ये आपको कहां मिलेगा? ये ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। फिर ऐड न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट आपको कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में मिलेगा। फिर ऐड न्यू PFDD, ये कहां मिलेगा? ये एडजस्टमेंट में होगा। एंड लेस ओल्ड PFDD, ये कहां होगा? ये ट्रायल बैलेंस में होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट लिख के रखना है, अगर कुछ नहीं है तो उधर डैश कर देंगे। तो जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया हुआ है वो है 1,000 रुपया, तो ये ओल्ड बैड डेट है। ओल्ड मतलब लास्ट ईयर का ऐसा नहीं है, ओल्ड मतलब ये 1,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं। आई विल रिपीट, ये 1,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, ठीक है। और न्यू बैड डेट का मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अभी हम राइट ऑफ करने की सोच रहे हैं। सो दैट इज इन एडिशन टू दिस 1,000 रुपीज। सो प्लीज डोंट अंडरस्टैंड दैट ओल्ड इज ऑफ लास्ट ईयर, ना ऐसा नहीं है। ओल्ड इज ऑल्सो ऑफ करंट ईयर, बिकॉज एवरीथिंग दैट कम्स हियर हैज टू बी ऑफ दिस ईयर ओनली, करेक्ट। आगे परचेज रिटर्न, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और इधर से कर देंगे लेस रिटर्न, रिटर्न 6,000। अब मुझे पता है कि इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं तुरंत टोटल बाहर कर दूंगा, विच इज 2,19,200। ओके, चलिए वर्क्स मैनेजर सैलरी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। वर्क्स मैनेजर सैलरी, और ये है 6,000 रुपए। फिर कमीशन, तो टू कमीशन, और हमने कमीशन पे किया है 3,000 रुपए, इसको P&L में बाहर लिख देंगे। कमीशन क्रेडिट साइड पे भी है, तो P&L में पहला जो आइटम है वो ग्रॉस प्रॉफिट का होता है, तो वो ब्लैंक छोड़ देंगे, और इधर हम लिख देते हैं बाय टू कमीशन पेड, ठीक है।
और इधर आते हैं बाय कमीशन रिसीव्ड, ये इनकम है तो ये क्रेडिट साइड पे है इसलिए इनकम है, तो 4800 आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो बैलेंस शीट में चले गए, बिल्स रिसीवेबल के ऊपर लिख दिया मैंने इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपया। फिर डेटर्स, तो थोड़े 2-3 रो ऊपर लिखता हूं मैं क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स हैं, तो डेटर्स इनर कॉलम में आ जाएगा 40,000, ठीक है, और ये एडजस्टमेंट के लिए जगह। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स आ गया लायबिलिटी साइड पे 20,000 रुपया। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ गुड्स वापस आ रहा है, तो लेस रिटर्न, 5,000 है सेल्स रिटर्न, तो आउटर कॉलम 3,25,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लिखेंगे बेटा, बैलेंस शीट लायबिलिटीज में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000। नेक्स्ट पेटेंट, तो मैं यहां पे डॉट लगाना भूल गया हूं बुक में, पर डेप्रिसिएशन सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग में है, ओके, तो यानी सारे एसेट्स को मैं बाहर लिख सकता हूं, पेटेंट देयर इज नो एडजस्टमेंट, सो 3,000 इन द आउटर कॉलम। उसके बाद लूज टूल्स, आउटर कॉलम 6,000, देन फर्नीचर, आउटर कॉलम 12,000, उसके बाद गुडविल, आउटर कॉलम 13,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है तो ये पीएनएल में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, and that interest is 1,200, ओके, ये हो गया पहला पेज। अभी है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 50,000, आई विल लीव 1 रो ब्लैंक। उसके बाद है कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम 60 and 40। अब है ना कैपिटल के लिए थोड़ा सा जगह यहां पे छोड़ देते तो अच्छा होता, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इनको, वाओ क्या ऑप्शन है। हाँ, तो अभी कैपिटल या तो आप लेजर अकाउंट बनाइए या फिर आप बैलेंस शीट में ही पूरा डिटेल लिखिए, तो मैं लेजर अकाउंट नहीं बनाता हूं, थोड़ा ज्यादा टाइम जाता है उसमें, ये थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं राम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट में इनर कॉलम में लिखूंगा 60,000। उसके बाद है ना आप 4 रो छोड़ दीजिए, है ना, उसमें ड्राइंग्स है, प्रॉफिट है, सैलरी है, कमीशन है, तो 4 रो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। मैं थोड़ा और नीचे करता हूं इसको, हाँ, और अभी श्याम भाई साहब हैं, श्याम का कैपिटल अकाउंट एंड दैट इज 40,000। तो ये ट्रायल बैलेंस का सारा पोस्टिंग हो गया, एक इफेक्ट हमने दे दिया। अब हम जाते हैं एडजस्टमेंट्स की ओर। पार्टनर शेयर इन कैपिटल रेशियो, ठीक है, लास्ट में काम आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 20,000, 2 इफेक्ट क्या होंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट। अब बच्चे लोग क्या गड़बड़ करते हैं, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में ना आप इधर ही लिख देते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ना ऐसा नहीं करना चाहिए, 2 और एडजस्टमेंट्स हैं बीच में, तो ट्रेडिंग अकाउंट जहां पे कंप्लीट होने वाला है उधर एंड में लिखो, आप बीच के रो ब्लैंक छोड़ दो, तो मैं बीच के रो ब्लैंक छोड़ता हूं और इधर लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ना लास्ट आइटम होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट का। क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 रुपए। अच्छा, बिफोर वी गो हेड आपको कसम खानी चाहिए, क्या कसम खानी चाहिए सर, एडजस्टमेंट्स में जो भी है ना 2 बार लिखूंगा, एक बार डेबिट में, एक बार क्रेडिट में, तो एक क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अब डेबिट इफेक्ट देते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आपको क्या हो गया बेटा, ऐसे, हाँ, अभी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक आ गया 20,000 बाहर के कॉलम में। ओके, अभी राम ने 1200 के गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो दो इफेक्ट, एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे, बाय गुड्स विड्रॉन बाय राम। राम जी ने 1200 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए हैं, ये एक इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में पहले प्रॉफिट का एक रो ब्लैंक छोड़ दीजिए और फिर लिखिए लेस ड्रॉइंग्स। जब भी लेस करना है प्लीज पुट अ ब्रैकेट, मेरी बात समझिए, सुनिए, जब भी लेस करना है प्लीज पुट अ ब्रैकेट हियर, अदरवाइज आई हैव सीन स्टूडेंट्स यहां पे लेस लिखते हैं, बट क्योंकि इधर ब्रैकेट नहीं होता है, घाई घाई में एंड में जब टोटलिंग करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, हाफ सीए देखा ना, उसमें वो बच्ची का 2000 रुपए के लिए बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा था, फर्स्ट पेपर छोड़ दिया मतलब टफ गया तो आगे एग्जाम ही नहीं दिया, नहीं बाद में तो एंड में देने के लिए आई थी भाग भाग के। एनीवे, तो ड्राइंग 1200 रुपीज। नेक्स्ट, अनइंश्योर्ड गुड्स ऑफ 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ऐसा क्यों करते हो भाई, इंश्योरेंस लो, ऐसा नहीं चलता है। तो एनीवे नहीं लिया है तो क्या करें, इधर आएगा बाय गुड्स ट्रेडिंग क्रेडिट, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 रुपया। ये गुड्स जो गए उसका एंट्री हुआ। अच्छा, गुड्स गए पर कुछ मिला क्या, नहीं कुछ नहीं मिला, राख जरूर मिला, तो इधर राख अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा 10,000 रुपए से। ठीक है, 450 बैड डेट राइट ऑफ करना है, तो दो इफेक्ट होंगे, डेटर्स में से लेस करूंगा मैं, लेस न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट 450 रुपीज लेस किया हमने। ओके, और इसका सेकेंड इफेक्ट होगा, इधर न्यू बैड डेट हमने लिखा हुआ है एज एडजस्टमेंट, तो इधर हम 450 रुपीज ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस 800 आउटस्टैंडिंग है, तो इधर ऐड आउटस्टैंडिंग 800, टोटल कर दिया बाहर 10,000। सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 रुपीज। चलिए, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग में 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लेस डेप्रिसिएशन 15%, 50,000 का 15% होता है 7,500, लेस करना है तो ब्रैकेट करेंगे, 42,500 बाहर आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा सर, पीएनएल में डेबिट होगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 7,500। ओके, नेक्स्ट है पार्टनर को सैलरी देना है, दोनों पार्टनर को देना है 4,000 पूरे साल का। ओहो, 4,000 पूरे साल का, ठीक है, तो टू सैलरी टू राम 4,000 पीएनएल में डेबिट हुआ, और सैलरी टू श्याम ये भी पीएनएल में डेबिट होगा 4,000 रुपया। ठीक है, ओके। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल में ऐड सैलरी 4,000 और इधर ऐड सैलरी 4,000। ओके, अब इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, कमीशन का है कुछ, तो है ना, देख लेते हैं, इधर प्रिंट आउट में नहीं आया था तो ये रहा, श्याम इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन एट 5% ऑन नेट सेल्स, तो 5% कमीशन हमें देना है नेट सेल्स पे। नेट सेल्स है आपका 3,25,000, उसका 10% होता है 32,500, और उसका आधा 5% होगा 16,250, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो यहां पे हम लिखते हैं टू कमीशन 16,250 पीएनएल में डेबिट किया। और सेकेंड इफेक्ट आएगा
सेकेंड इफेक्ट आएगा, कैपिटल में ऐड होगा। ये कमीशन किसको देना है? श्याम को देना है, तो ऐड कमीशन 16,250। ओके, तो इसी के साथ मेरे सारे एडजस्टमेंट्स, पोस्टिंग सारे कंप्लीट हो गए। अभी मैं क्वेश्चन को साइड पे रख लेता हूं और मैं कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करता हूं। आई नो ये नाइंसाफी है, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई एम यूजिंग कैलकुलेटर सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। ओरली करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसके लिए बस, और कुछ नहीं है। हाँ, तो ऐसे मेरे पे नाराज मत हो जाओ आप लोग। 3,25,000 प्लस 1,200 प्लस 10,000 प्लस 20,000, so this comes to 3,56,200। 3,56,200, यहां पे थोड़ा ऊपर लिख लूं, 3,56,200 माइनस 35 माइनस 2,19,200 minus 20,000, so this gives you 82,000 as gross profit. Gross profit carried down 82,000, और ये हम जरा सर्कल कर देते हैं टू डिनोट कि ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके, इसका जर्नल एंट्री होता है बेटा, जर्नल एंट्री होता है ट्रेडिंग टू जीपी। ठीक है, अब ये एंट्री को रिवर्स करते हैं पर क्रेडिट करते हैं पीएनएल को, तो दूसरा एंट्री होता है जीपी डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। तो इधर आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन विच इज 82,000। तो अगर ब्रॉडली देखें हम तो डेबिट साइड छोटा दिख रहा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, तो 82,000 प्लस 4,800 प्लस 1,200 माइनस 10,000 माइनस 8,600 माइनस 3,000 माइनस, ये टोटल बाहर निकालना भूलना नहीं बेटा, माइनस 1,450 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 7.5 माइनस 4 and 4 8 एंड माइनस 16,250। तो 20,200 ये आपका 20,200 ये आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट। अब थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो क्या करें, अच्छा पीएनएल नेक्स्ट पेज तो है ना अपने पास, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसी काम के लिए तो बनाया था नेक्स्ट पेज। तो 20,200 ये आपका नेट प्रॉफिट है, इसको हमने बाहर के कॉलम में लिखा। अब ये 20,200 हमें राम और श्याम ये दोनों में 3:2 में बांटना है। 20,200 into 3 divided by 5, that comes to 12,120, and 20,200 minus 12,120 comes to 8,080. okay, 12,120 8080 ये इनके कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, तो कैपिटल में ऐड होगा, ऐड नेट प्रॉफिट 12,120 और ऐड नेट प्रॉफिट 8,080। तो अभी 60,000 12,120 minus 1,200 plus 4,000, this gives me 74,920. Then 40,000 8080 4,000 and 16,250, this gives me 68,330। ये ऐड करें 74,920, 20,000 10,000 और 800 रुपए, सो दिस टोटल कम्स टू 1,74,050। 1,74,050। एसेट साइड पे जो डेटर्स का टोटल है वो बाहर लिखना बाकी है, सो 40,000 माइनस 450, दिस कम्स टू 39,000, दिस कम्स टू 39,550। ओए होए, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा बेटा, 39,550। ठीक है, अभी सबको ऐड करना है,
So I will add 3, 6, 12, 13, 42,500, 39,550, 20,000, 8,000, 10,000 and 20,000. That gives me 1,74,050. 1,74,050. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं थे, बट क्वेश्चन 2 में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं और बहुत ही पॉइंट में भी आंसर आने वाला है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन क्वेश्चन 2। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू दैट। ये वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में लिखना है कि आपको समझ में आया कि नहीं, एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।